हेलो मैम, एक बात बताइए। जैसे काफ़ी अटेम्प्ट्स देने के बाद भी कई स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, तो उनको कोई सिलेक्शन स्ट्रेटजी बताइए आज की वीडियो में। देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि स्टूडेंट्स ना कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर लें, जितना हो सकता है उतना समझ लें, है ना। मैक्सिमम चीज़ें पढ़ लें, मैक्सिमम रिसोर्सेज इकट्ठा कर लें, मैक्सिमम किताबें पढ़ लें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नॉलेज लेने की। हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना कभी ये नहीं होता कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम क्रैक होगा, नहीं। हमको ये समझना पड़ता है कि उस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टॉपिक में कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो चीज़ें थोड़ी समझनी ज़रूरी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हमको ये देखना पड़ता है कि जो पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में वो हमको आ रहा है कि नहीं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ वहाँ पे मतलब कौन से टॉपिक रेलिवेंट है, कौन से। अब इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, ये हर एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि भाई उसमें कोई लिमिट नहीं हम तय कर सकते कि इतना पढ़ लो तो ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं है ना। तो मतलब इतना ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट बड़ा होता है ना कि उसको हम लिमिट तय कर ही नहीं सकते उसकी। तो लिमिट तय करनी पड़ती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कि इस एग्ज़ाम को करने के लिए हमको इतना पढ़ना है, इस एग्ज़ाम को करने के लिए हमको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और इस तरीके से पढ़ने हैं कि उससे आने वाले क्वेश्चंस ठीक हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा ग्रोथ मॉडल्स पढ़ रहा है, उसने किताब ली, किताबों से पूरा ग्रोथ मॉडल सारे अच्छे से पढ़ लिए, उसके बावजूद भी वो क्वेश्चंस ठीक नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसने इस तरीके से नहीं पढ़े जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में बेसिकली उसकी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जा रही, एग्जाम में पूछी जा रही है उसका अजम्पशन, उसका मेन आइडिया क्या है, उसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमिस्ट, वो चीज़ें पूछी जा रही है। ना कि 4-5 पेजों की रटी रटाई थ्योरी आप पढ़ लेंगे और सोचेंगे कि क्वेश्चन ठीक हो जाए, नहीं होंगे उससे। ठीक है, तो क्या पढ़ना है उसमें से, क्या नहीं पढ़ना, किस तरह पढ़ना है, किस चीज़ को ज़्यादा समझना है, किसको कम समझना है, ये चीज़ जाननी ज़रूरी होती है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और है कि ना हमको बेसिकली जो अपना माइंड सेट है ना, अपना दिमाग है, वो इस अकॉर्डिंगली बनाना पड़ता है कि जैसे एक इकोनॉमिस्ट सोचता है ना, उस तरह हम एग्जाम में सोचकर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तक पहुंचे। अब ये वाला जो दिमाग है कि इनडायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आए और हम उसके आंसर तक अप्रोच कर पाए, ये वाला दिमाग नोट्स पढ़ लेने से नहीं बनेगा, ऐसा दिमाग। ठीक है, क्योंकि नोट्स पढ़ेंगे आप तो उससे आपके एक रट्टाफिकेशन लग जाएगा। ठीक है, इस थ्योरी का प्रपाउंडर ये है, ठीक है, वैसे वाले क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। पर जो इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना, जिसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा अपना, वो चीज़ें आपकी नोट्स पढ़ने से उस तरह आपका दिमाग नहीं चलेगा। उसके लिए आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, या अगर आप कोर्स में नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, पूरा डिटेल में उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हैं हम लोग अपने कोर्स में, आपको टेक्स्ट बुक से सही पढ़ाते हैं। अगर कोर्स ले रहे हैं तो वीडियो लेक्चर्स देखिए, नोट्स मत देखिए। हम कभी भी अकेले नोट्स नहीं कहीं पर प्रोवाइड करते, या सिर्फ अकेले नोट्स पढ़ने को कभी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। बिकॉज नोट्स पढ़ने से आपका जो वो एक दिमाग है ना, उस अकॉर्डिंगली डेवलप नहीं होता कि एग्जाम में कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी आ रही हैं, इधर उधर से भी आ रही है, तो आप सोच कर आंसर तक अप्रोच कर पाए। वो आपकी इस तरह की सोच नहीं पढ़ने से, नोट्स पढ़ने से डेवलप होगी। हाँ, टेक्स्ट बुक्स पढ़ने से वो चीज़ डेवलप हो सकती है, बिकॉज उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी होती हैं, पर नोट्स पढ़ने से नहीं। बिकॉज नोट्स ऊपर ऊपर से बस दिए होते हैं, एक नोट्स एक रिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं, आपके दिमाग को ट्रेंड करने के लिए नहीं कि जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चंस ठीक कर पाए। एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं अभी आज की डेट में, है ना। तो आप जितना हो सके ना अपने दिमाग को, बेसिकली हम ना अपने कोर्स में आपके दिमाग को ही इसी तरह ट्रेन करने का प्रयास करते हैं कि अगर एग्जाम में आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी चीज़ें आ रही हैं तो आपका ब्रेन एज ए इकोनॉमिस्ट काम कर कर आंसर तक अप्रोच कर पाए, है ना। सिर्फ रटी रटाई चीज़ें जो आप पढ़कर गए हो वही ठीक नहीं करके, यानी अगर आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो आप सोच कर उस अकॉर्डिंगली उसके सोल्यूशन तक पहुंच पाए। लास्ट बैच में हमारे 1-2 स्टूडेंट जिनका JRF क्लियर हुआ था ना, उन्होंने ये वाली स्ट्रैटेजी अपने उसमें सक्सेस स्टोरी में भी बताई थी कि ये सेम ये वाली स्ट्रैटेजी कि जैसे हम वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो उससे सोच ऐसे डेवलप होती है कि ना आते हुए क्वेश्चंस को भी हम एग्जाम में सही अप्रोच से एक सोच कर आंसर तक अप्रोच कर सके। तो ये चीज़ होनी है एक तो ज़रूरी है आप में। ठीक है, रट्टे लगाने से कुछ नहीं होगा, जो पढ़ाया सिर्फ वो रट लिया, उससे आज की डेट में नहीं होता काम चलता। ठीक है, तो वो एक सोच डेवलप करने के लिए लेक्चर्स देखने ज़रूरी है। नोट से तो सिर्फ एक रट्टा लगेगा आपका, वो रट्टा लगाना ज़रूरी है रिवीजन टाइम पर पहले चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा
अगली चीज़ एक जो रहती है ना स्टूडेंट्स की, उनमें ना एक पेशेंस लेवल की थोड़ी कमी होती है। पेशेंस की कमी इन द सेंस कि वो ज़्यादा टाइम देने से भागते हैं। बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने कोर्स तो लेना है, हमने एग्ज़ाम तो क्लियर करना है, पर हम क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, तो हम नोट्स वगैरह की PDF पे डाउनलोड करके पढ़ लेते। तो भैया आपने सपना क्यों देखा एग्ज़ाम क्लियर करने का, अगर आपके पास टाइम नहीं देना चाह रहे तो? अगर सपना देखा है तो टाइम देना भी सीखो ना, टाइम देना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या जो भी चीज़ें आपको क्लियर करनी है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टाइम भी नहीं दो और एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए? कैसे होगा ऐसे? कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है ना किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। किसी चीज़ को हासिल करना है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका टाइम है, आपको देना पड़ेगा। कैसे भी दीजिए, कैसे भी मैनेज करिए, पर वो देना पड़ेगा। तो टाइम दिए बिना एग्जाम क्लियर नहीं होते। ऊपर ऊपर से नोट्स वगैरह पढ़ लेने से एग्जाम क्लियर नहीं होते। टाइम देना पड़ेगा, लगकर बैठना पड़ेगा, टिक कर दिन के 5-6 घंटे, और अपना पेशेंस लेवल से चीज़ों को एक एक टॉपिक ध्यान से समझना पड़ेगा। काली मचाकर फटाफट फटाफट ये भी हो जाए, फटाफट ये भी नहीं होगी ऐसी चीज़ें। ठीक है, एकदम पीसफुली रिलैक्स होके, पेशेंटली काम होके चीज़ों को समझना पड़ेगा, ताकि दिमाग कंसेप्ट में घुसे और हम उनका एग्जाम में को इम्प्लीमेंट कर दें, एग्जाम में उनको इम्प्लीमेंट करके आंसर तक अप्रोच कर पाए। ठीक है ना, वो चीज़। तो यही कुछ चीज़ें थी जो ज़रूरी रहती हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। कि कोई भी अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ओके मैम, सही बातें हैं सारी, थैंक यू।